आदाब ए आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है 4:20 हो गए। रेहान अजीज को खबर सुनो। पहले खास खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर के विचकार दो तरफा मीटिंग का इनकाद। अहम शोबे में शराकत दारी को बढ़ावा देते वास्ते तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत विच कुलगाम विच पद यात्रा मुनक्कद। मनशियात का खात्मा करने का दोहराइक अज़म। कई अरकान कानून साजिया श्रीनगर विच वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला नाल मुलाकी। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पिल्ले दे एजाज विच फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद। हुण पेशा खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन म्यांमार के सदर के नाल दो तरफा मीटिंग कर दोई मुल्कों के दरमियान रिश्तियों को मजीद पक्का करने के बारे में तबादला ख्याल किया। इस दौरान सिक्योरिटी और कनैक्टिविटी जिया सैक्टरों में इश्तराक को बदाए तर खास ध्यान दिते गया। म्यांमार के सदर आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नाल भी मुलाकात कर रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आख्या कि असां को जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बढ़ाए वास्ते मनज़्ज़म और मिलकर काम करना चाहिए और इसको नौजवान नस्ल को की हौसला अफजाई करनी चाहिए और तमाम कारा वालों को इस लानत को बचाना चाहिए। आज कुलगाम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पद यात्रा को चंडी ते साल का रवाना करने तो पहले तकरीब को खिताब करते हुए उन्होंने सुन आख्या कि मुहिम लोगों की मुहिम और माँ प्यो उस्तादा मजहबी लीडर और रजाकारां सुन 51 रोज़ पहले शुरू की गई इस मुहिम के दौरान इंतजामिया नाल नाल काम किया। कार्रवाई के दौरान 50 दिनों में 923 FIR दर्ज की गई है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ। 1000 से ज्यादा स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिट NDPS के तहत 56 से ज्यादा ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। ऐसे ड्रग पेडलर्स जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस हासिल था एक SOP बनाकर उन्हें भी निरस्त किया जा रहा है और लगभग 600 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। 124 पासपोर्ट रद्द करने की रिकमेंडेशन भी दी गई। ड्रग की काली कमाई से खड़े किए गए नार्को पैलेस को पुलिस लगातार अटैच कर रही है और कठोर कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई निरंतर चल रही है। वाजिया रवे के 11 अप्रैल को शुरू की गई इस अभियान के तहत 39 ड्रग स्मगलरां के खिलाफ 923 FIR दर्ज किए गए। 668 ड्राइविंग लाइसेंस डके गए और 1000 को ज्यादा ड्रग स्मगलरां को गिरफ्तार किया गया। मनशियात के मुतल्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विच नौजवान नस्ल को इस बिदत को छुटकारा दिवाले वास्ते लाजमी इकदाम के बारे में एक तालिबा सैयद मजीना महराज सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल्लां करदे होए कुछ इस तरह आख्या। हमारे माशरे में फैलता हुआ नशा नौजवान नस्ल के ख्वाबों और मुस्तकबिल को खामोशी से तबाह कर रहा है। बहसती स्टूडेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी मेरा मानना है कि सरकार का नशा मुक्त अभियान एक काबिले सताइश और उम्मीद अफजा कदम है। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी, पुलिस और हर शहरी की जिम्मेदारी है कि मोहब्बत, निगरानी, रहनुमाई और काउंसलिंग के जरिए इस नासूर से हम अपने माशरे को साफो पाक और महफूज बनाए। आज श्रीनगर में कई अरकान कानून साजिया वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नाल मिले और उन्होंने को अपने हल्कियां दी तरक्याती जरूरतां और लोगों दे पेश आए वाले मसलियां दी जानकारी दी। उन्हें सुन MLA बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट और MLA बीरवार डॉक्टर शफी अहमद वानी शामिल हैं। वज़ीर आला सुन उन्होंने को यकीन दवालिया कि सारिया मुश्किलां ते मसलियां को मरहलावार तरीके नाल हल कीते गए सी। इधर वज़ीर आला सुन जम्मू कश्मीर नाल तलक रखे वाले हुजाज किराम दी सऊदी अरब तो वापसी के दौरान द सामान हुजाज के नाल ही आने उपर अमल सामने आ रही दुश्वारियां का मामला शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर नाल चाया। वज़ीर आला सुन आखे कि हुजाज किराम का सामान उसी परवाज विच श्रीनगर पहुंच जाना चाहिए जिस विच ए हुजाज किराम आप श्रीनगर तो सफ़र करने वाले होवन।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट दे श्रीनगर शाख विच अज चीफ जस्टिस अरुण पिल्ले दे एजाज विच फुल कोर्ट रेफरेंस दा इनकाद कीता गया। वाज़ेह रहे कि जस्टिस अरुण पिल्ले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे जज दी हसीयत नाल तरक्की दी गई। इस मौके ते जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट दे सारियां जज साहिबान दे अलावा अदलिया, पुलिस, इंतजामिया दे कई आला अफसर भी मौजूद आसे। तकरीब पर जस्टिस संजीव कुमार सुन अलविदाई खुतबा पेश किया और चीफ जस्टिस दे बेमिसाल जुडिशल कैरियर और सिफतां को उजागर किया। चीफ जस्टिस सुन इस मौके पर सारिया जज साहिबान, वकीलां, जज साहिबान और बाकी अमले का शुक्रिया अदा किया। पिछा सिक्योरिटी एहलकारां नाल इनदे एजाज विच गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। खबरां तुसीं आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हो। जम्मू कश्मीर विच उसातिज़ा बरादरी विच TET दे ताल्लुक नाल काफ़ी तशवीश दिखे को मिल रही। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम सुना आख्या कि इस मसले का TET मुनक़द करने नाल उसातिज़ा दे मफाद को नुकसान पहुंच सकता। इस मामले को कहकर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम दे चेयरमैन शौकत अली बेग सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल्लां करदे होए कुछ इस तरह आख्या। RET एक्ट जो है 2009 में जो पास हुआ है पार्लियामेंट थ्रू, तो इसमें TET का मामला भी आया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में TET इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2019 में फिर यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो गई, जिसकी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया इस एक्ट को अप टू जम्मू एंड कश्मीर। प्रीवियसली जितने भी टीचर्स हमें जम्मू कश्मीर में रिक्रूट अपॉइंट हुए हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत अपॉइंट हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लिहाजा हमारा कंसर्न यहीं से शुरू होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से हमारा टीचर जो है जम्मू कश्मीर में वो बिल्कुल जो तब से जो गवर्नमेंट थे यहाँ पे उनकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक जो रिक्रूटमेंट हो गई है, अपॉइंटमेंट्स हो गई टीचर्स की, तो उनको अब TET से क्यों गुजारा जा रहा है। ये जो नए रिक्रूटमेंट होंगे, जो 2019 से आगे रिक्रूटमेंट होंगे, जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, उनको TET उनके लिए मैंडेटरी अगर आप रखेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो पहले किसी सिस्टम के जरिए आए हुए हैं उन पे ये लागू करना, ये मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी है उनके साथ। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात अहमद कुरैशी ने आख्या कि फरीज़ा हज अदा करने के पिछे जम्मू कश्मीर के हुजाज कराम की वापसी का सिलसिला कल तो शुरू हो रहा। इस सिलसिले में तमाम इंतजामों को आखिरी शक्ल दी गई। इस हवाले नाल जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी श्रीनगर न्यूज़ नाल गल्लां करदे होए आख्या वापस आने का सिलसिला इंशाल्लाह 2 जून से शुरू होगा। पहले कुछ दिन एक फ्लाइट रहेगी, 6 दिन, उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो हमारे हुज्जाज किराम 18 अप्रैल को गए थे 3 फ्लाइटों के जरिए, उनमें से एक फ्लाइट पहली जो है 2 तारीख को आएगी, दूसरी 3 तारीख को आएगी, चौथी 4 तारीख को आएगी। तकरीबन 145 के करीब हुज्जाज किराम हर फ्लाइट में होंगे। तो हुज्जाज किराम को जो उनके रिलेटिव्स होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन हज कमेटी की वेबसाइट से पास डाउनलोड करना है गाड़ी के लिए और उस पास से वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। एक हमारी हाजी साहिबा जो थी उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसकी वजह से तो अरफे के दिन ही उनकी सर्जरी थी तो वो उनका वकूफ अरफात ना हो पाया। बाकी सब आज़मीन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज करके अब वापसी उनकी है। मरकज़ विच NDA हुकूमत दे 12 साल पूरे हो गए। मरकजी सरकार सुन इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत विच आम लोगों की फलाह बहबूद वास्ते कई स्कीमां शुरू कीतियां, जिन्हां विच आयुष्मान भारत स्कीम भी शामिल है। सारे मुल्क विच बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम को फ़ायदा हासिल करके तिबी निगहदाश्त दी मेयारी सहूलियात हासिल कर रहे। इस बारे विच एक आम शहरी सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल्लां करदे होए कुछ इस तरह आख्या। मेरा नाम सईद तनवीर गिलानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के निलसर कंडी का रहने वाला हूँ। हमें ये कहना था कि NDA सरकार का हमें तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर मोदी साहब का जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगियां बची है जिनके पास गोल्डन कार्ड ना था मुमकिन है वो न बच सकती, लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था उससे कई जिंदगियां बची है और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार है, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। ए आसा खबरनामा असां को दियो इजाजत, खुदा हाफिज।